देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सभी फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ पाठ इस जल प्रलय में अध्ययन करते हैं। इस पाठ में हम पिछले व्याख्यान में हम सभी पढ़ चुके थे कि लेखक काफ़ी हाउस जाता है और काफ़ी हाउस बंद रहता है। उसके आगे हम सभी पढ़ते हैं कि लेखक जो है बाढ़ के पानी को देख करके भयभीत हो जाता है और बताता है कि देखो अब आगे नहीं जाना है, यह आगे अभी आ रहा है मृत्यु का तरल दूध। तो लेखक बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध बताता है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए, सभय भय के साथ प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट मतलब बिना कुछ बोले शब्द निकले। हाँ मैं कायर हूँ, डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का आदमी बोलता है ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय विनम्र स्वर में कहा लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, जो इसका सिनेमा शो बंद हो चुका था, के बगल में गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। पानी की तेज धारा में और लाल हरे रंग के जो विज्ञापनों की सैकड़ों परछाइयाँ, जैसे वो लहरों सांप के जैसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, वैसे ही उस जल की धारा में वो लहरें दिखाई पड़ रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण मतलब वो लेखक जो है इन सभी यादों को जो उसे याद आ रहे थे उस पर गैरिक आवरण मतलब गेरुए रंग का आच्छादित मतलब गेरुए रंग का जो मटमैला जल है वो आच्छादित मतलब ढक दिया। हरियाली पर शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। लेखक को इस तरह से बाढ़ के पानी देखने का नया अनुभव था। इस बीच एक अधेड़ मुष्टंड और गंवार, जो मुष्टंड मतलब वो पहलवान की तरह से हट्ठा कट्ठा व्यक्ति, और गंवार जोर जोर से बोल उठा इह, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, अब बाढ़ के पानी का अनुभव करो, बाढ़ में डूबो। वो व्यंग कर रहा था। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। साहित्यिक गोष्ठियों मतलब क्या? सभा में, साहित्य की गोष्ठियों। उसके वक्तव्य में दानापुर एक स्थान का नाम है, दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकान के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण मतलब कान लगा करके एकाग्रचित होकर के सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो के सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा।
मित्र के चेहरे पर भी आतंक की रेखाएं उभर गईं, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। जो हमारे आचार्य मित्र थे वो भयभीत हो गए, डर गए, परंतु लेखक अपने बताता है कि मैं तुरंत ऐसी स्थिति में मैं सामान्य ही रह गया। यानी चेहरे पर चेष्टा आतंक की कई रेखाएं उभरी। ऐसा नहीं है कि लेखक भयभीत नहीं हुआ, लेखक के मन में भी बाढ़ को लेकर के आशंका हो गई, वो भी भयभीत हो गया, वो भी डर गया, लेकिन तुरंत ही वह सामान्य हो गया, सहज हो गया। यानी चेहरे पर उस आतंक और डर का भाव सहज भाव में ले लिया, मतलब उस इसके मन में भय का कोई बात नहीं है, यह कोशिश करने लगा। क्योंकि हमारे चारों ओर कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे। यानी बाढ़ के पानी को देख करके लोग जैसे आम दिनों में आपस में वार्तालाप करते हैं वैसे ही वार्तालाप कर रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। बाढ़ को लेकर के लोग बड़े ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे, क्योंकि जो सामान नीचे रह जाएगा वो बाढ़ के पानी से डूब जाएगा। इसलिए दुकान में लोग क्या कर रहे थे, सामान को ऊपर सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे थे। कुछ लोग रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। जो लोग दुकान पर आते थे और ग्राहक सामान खरीदते थे तो वो खरीदने और बेचने का काम बंद हो चुका था, लेकिन पान वाले की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट में कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। मतलब आसन्न का मतलब है पास आया हुआ। जो बाढ़ का पानी हर तरफ घेरा जा रहा था, तो उस बाढ़ के पानी को देख करके कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने, पान वाले के पास एक ऐसा दर्पण था, शीशा था, जिसमें व्यक्ति का पूरा शरीर दिखाई पड़ता था। उसके आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नज़र आ रही थी। मतलब पान वाले के पास में जो बड़ा सा शीशा है, उस शीशा में लेखक ये लिखता है कि केवल हमारी सूरतें हैं, यानी हमारा चेहरा ही उदासी से भरा हुआ गमगीन नज़र आ रहा था। तो मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते हैं। लेखक ये लिखता है कि यदि हम थोड़ी देर और वहाँ पर रुक गए तो लोग हमें हमारे ऊपर ही हंसने लगेंगे। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर उछाली जा रही थीं। एक बार डूब ही जाए धनुषकोट की तरफ पटना लापता न हो जाए कहीं। धनुषकोट एक स्थान का नाम है। सब पाप धुल जाएगा, चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भाई यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को ऐन इसी मौके पर काले कारोबारियों का, जो भ्रष्टाचार में लिप्त व्यापारी हैं या भ्रष्टाचार से युक्त कारोबार करते हैं, उनके घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी मालवा यानी फ्री का सामान है। आगे लेखक लिखता है कि राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों
पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई हैं। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूँ, यानी एक सप्ताह पढ़ने के लिए पत्र पत्रिकाएं ले लूँ। क्या क्या ले लूँ? हेडली चेंज एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का एक नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बंगला और अंग्रेजी सिनेमा की पत्रिकाओं लेकर मैं लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में हों। लेखक डरा हुआ था कि बाढ़ का पानी कहीं ऐसा ना हो कि हम सभी बाढ़ के पानी में डूब जाएं। बहरहाल फिर भी जो कम पानी, लेखक ये लिखता है कि जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा, यानी उसे याद करेगा, उसके बारे में हालचाल पूछेगा। फ्लैट में लेखक जब अपने फ्लैट में पहुंचा तभी जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास भी कोई आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित, यानी एक बार आवाज़ होती थी तो वो बार बार लौट करके सुनाई पड़ती थी। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती। पुकार कर मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त नौजवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठाता है, गीत गाता है। सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा वाह। इस तरह से वो रिक्शा चालक आलाप उठाकर गीत गाता है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों, यानी जो जनसंपर्क की गाड़ी है वो लोगों को सावधान कर रही थी। भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग आदि जगहों पर पहुंच जाएगी। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।